फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 को हुआ। उसका शासन 1351 से 1388 तक रहा। उसने अपने शासनकाल में ही चांदी के सिक्के चलाए। वो मुहम्मद तुगलक का चचेरा भाई एवं सिपहसालार रजब का पुत्र था। उसकी मां नैला दीपालपुर के भाटी शासक राणा मल की पुत्री थी। मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद 23 मार्च 1351 को फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के निकट हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। सुल्तान बनने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सभी कर्जे माफ कर दिए, जिसमें सोनधर ऋण भी शामिल था, जो मुहम्मद तुगलक के समय किसानों को दिया गया था। फिरोज शाह कट्टर सुन्नी धर्मांध मुस्लिम था। प्रारंभिक असफलता। सुल्तान बनने के बाद फिरोज तुगलक ने दिल्ली सल्तनत से अलग हुए अपने प्रदेशों को जीतने के अभियान के अंतर्गत बंगाल एवं सिंध पर आक्रमण किया। बंगाल को जीतने के लिए सुल्तान ने 1353 में आक्रमण किया। उस समय शमसुद्दीन इलियास शाह वहां का शासक था। उसने एकदला के किले में शरण ले रखी थी। सुल्तान फिरोज अंततः किले पर अधिकार करने में असफल होकर 1355 में वापस दिल्ली आ गया। पुनः बंगाल पर अधिकार करने के प्रयास के अंतर्गत 1359 में फिरोज तुगलक ने वहां के तत्कालीन शासक शमसुद्दीन के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, किंतु असफल होकर एक बार फिर वापस आ गया। आंशिक सफलताएं। 1360 में सुल्तान फिरोज ने जाजनगर, उड़ीसा पर आक्रमण करके वहां के शासक भानुदेव तृतीय को परास्त कर पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर को ध्वस्त किया। 1361 में फिरोज ने नगरकोट पर आक्रमण किया। यहां के जाम्बावनियों से लड़ती हुई सुल्तान की सेना लगभग 6 महीने तक रन के रेगिस्तान में फंसी रही। कालांतर में जाम्बावनियों ने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और वार्षिक कर देने के लिए सहमत हो गए। इन साधारण विजयों के अतिरिक्त फिरोज के नाम कोई बड़ी सफलता नहीं जुड़ी है। उसने दक्षिण में स्वतंत्र हुए राज्य विजयनगर, बहमनी एवं मदुरा को पुनः जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में कोई भी सैनिक अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया, और जो भी अभियान उसने किया वो मात्र साम्राज्य को बचाए रखने के लिए किया। राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 कर, खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात, इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान, जो उन लोगों को देना पड़ता है जो मालदार हों और उन लोगों को दिया जाता है जो अपाहिज या असहाय और साधनहीन हों, को वसूल करने का आदेश दिया। उलेमाओं के आदेश पर सुल्तान ने एक नया सिंचाई हक-ए-शर्ब कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग वसूला जाता था। संभवतः फिरोज तुगलक के शासनकाल में लगान उपज का 1/5 से 1/3 भाग होता था। सुल्तान ने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरें यमुना नदी से हिसार तक 150 मील लंबी, सतलुज नदी से घग्गर नदी तक 96 मील लंबी, सिरमौर की पहाड़ी से लेकर हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक एवं यमुना से फिरोजाबाद तक का निर्माण करवाया। उसने फलों के लगभग 1200 बाग लगवाए। आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक करों को समाप्त कर दिया। नगरों की स्थापना। नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत सुल्तान ने लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हिसार, हरियाणा, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, फतेहाबाद, हरियाणा का एक जिला, जौनपुर, उत्तर प्रदेश का एक शहर, फिरोजपुर, पंजाब,
आदि प्रमुख थे। इन नगरों में यमुना नदी के किनारे बसाया गया फिरोजाबाद सुल्तान को सर्वाधिक प्रिय था। जौनपुर नगर की नींव फिरोज ने अपने चचेरे भाई फखरुद्दीन जोना मुहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में डाली थी। उसके शासन काल में खिग्राबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभलेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज ने एक रोजगार का दफ्तर एवं मुस्लिम अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु एक नए दीवान-ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की। दारुल शफा जीवन का अंतिम किनारा, जीवन का अंतिम भाग नामक एक राजकीय अस्पताल का निर्माण करवाया, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। फिरोज की नीति एवं परिणाम। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 पहुंच गई थी। इनकी देखभाल हेतु सुल्तान दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। कुछ दास प्रांतों में भेजे गए तथा शेष को केंद्र में रखा गया। दासों को नकद वेतन या भूखंड दिए गए। दासों को दस्तकारी का प्रशिक्षण भी दिया गया। सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने सैनिकों पुनः जागीर के रूप में वेतन देना प्रारंभ कर दिया। उसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसमें सैनिकों की योग्यता की जांच पर असर पड़ा। खुम्स का 4/5 भाग फिर से सैनिकों को देने के आदेश दिए गए। कुछ समय बाद उसका भयानक परिणाम सामने आया। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं। संभवतः दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान था जिसने इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन करके उलेमा वर्ग को प्रशासनिक कार्यों में महत्व दिया। न्याय व्यवस्था पर पुनः धर्मगुरुओं का प्रभाव स्थापित हो गया। मुक्ति कानूनों की व्याख्या करते थे। मुसलमान अपराधियों को मृत्यु दंड देना बंद कर दिया गया। फिरोज कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदू जनता को जिम्मी इस्लाम धर्म स्वीकार न करने वाले कहा और हिंदू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने कहा है कि फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अग्रगामी था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। संरक्षण एवं रचनाएं। शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में सुल्तान फिरोज ने अनेक मकबरों एवं मदरसों लगभग 13 की स्थापना करवाई। उसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण फिरोज शाही की रचना की, जबकि सीरत-ए-फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान द्वारा की गई है। फिरोज ने हिंदुओं की ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ का अजुद्दीन द्वारा दलायत-ए-फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। दलायत-ए-फिरोज शाही आयुर्वेद से संबंधित था। उसने जल घड़ी का आविष्कार किया। फिरोज काल में खान-ए-जहां तेलगनी के मकबरा का निर्माण हुआ। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। अपने भाई जौना खां मुहम्मद तुगलक की स्मृति में जौनपुर नामक शहर बसाया।